हेलो। सो कैट फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लास्ट 3 दिन बचे हैं 2024 के। जो भी बोल रहे थे मैं बाद में भरूंगा, लास्ट मंथ भरूंगा, अरे अभी तो बहुत टाइम है, दिस दैट 3 ही दिन है। एंड डोंट वेट टिल 13 सितंबर द लास्ट डे टू फिल इट, बिकॉज सर्वर डाउन होने के चांसेस 120% है। तो इसलिए अभी ही भरना शुरू करो। एंड आई विल जस्ट डू अ वीडियो जहाँ पे मैं स्टेप टू स्टेप बताऊंगी कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड. However, before I start with the registration form, there are few things that you need to do before the form gets, you start filling the form basically. Two things. One, एक फोल्डर बना के रखो जिसमें आप आपका सिग्नेचर का जेपैग या जीपीईजी, आपका फोटो का जेपैग, पासपोर्ट साइज फोटो, द फोटो हैज टू बी सीधा, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा सब कुछ नहीं, विथ वाइट और बेज और अ न्यूट्रल शेड बैकग्राउंड, रेड ब्लू ऑरेंज ये सब बैकग्राउंड्स नहीं. एंड थोड़ा सा फॉर्मल लुकिंग होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी ठीक है, बिकॉज यही फोटो सब जगह पे यूज होगा. फॉर्मल लुकिंग एक्चुअली बेटर ही है, वील सजेस्ट दैट. थर्ड, आपके सारे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, सारे सेमेस्टर के मार्कशीट्स, ये सब की पीडीएफ कॉपीज हैज टू बी इन दैट फोल्डर. ये फोल्डर होना आपका काम बहुत इजी करने वाला है व्हेन यू डू द कैट फॉर्म फिलिंग. दूसरा, कैलकुलेशन का पार्ट इसलिए पहले करके रखो. आपका 10th और 12th ये दोनों के मार्क्स आपको परसेंटेज निकाल के रखने हैं. अभी आप बोलोगे कि मैम ये तो सर्टिफिकेट में है, बट ये सर्टिफिकेट में नहीं है. सर्टिफिकेट में बेस्ट 5 वाले हैं. आपको बेस्ट 5 का नहीं लेना है, आपको सारे सब्जेक्ट्स का लेना है, ऑल 6 सब्जेक्ट. सो यूल हैव टू कैलकुलेट ऑल 6 का टोटल एंड ऑल 6 का आपका मार्क्स क्या है उसका परसेंटेज फॉर ऑल योर 10th, 12th. एंड द सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर योर डिग्री एज वेल. सारे सेम के सारे सब्जेक्ट के सबका कलिमिनेशन का परसेंटेज. ठीक है. इन केस यू हैव सीजीपीआई एंड यू हैव जीपीए एंड ऑल दोज थिंग्स, आपके मार्कशीट में लिखा होगा हाउ टू कन्वर्ट दैट इनटू परसेंटेज. तो उस हिसाब से आपके परसेंटेजेस रेडी रखिए. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल व्हाइल फिलिंग द फॉर्म. नाउ लेट्स स्टार्ट. टू सर्च फॉर कैट 24 रजिस्ट्रेशन. तो आपको पहले ही IIM कैट वाला लिंक आएगा, गो ऑन दैट. आपको बेसिकली ये 4 ऑप्शंस आएगा. ये 4 ऑप्शंस में से दीज 2 ऑप्शंस, द राइट मोस्ट ऑप्शंस आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये तो 2023 का स्कोर कार्ड है, वो तो इग्नोर करो. ये दूसरा वाला जो है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को. यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है. रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन IIM इंस्टीट्यूट्स इज नॉट फॉर स्टूडेंट्स, इट इज फॉर कॉलेजेस. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू रजिस्टर हियर. बाकी कहीं पे भी आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नाउ दीज 2 ऑप्शंस में ये वाला जो ऑप्शन है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, दैट यू विल स्टार्ट नाउ. बेसिकली आप पहली बार जब फॉर्म फिल कर रहे हो, एंड इन केस आपका फॉर्म फिल एक सिटिंग में नहीं हुआ या फिर कुछ हुआ एंड आपको वापस रिविजिट करना है फॉर्म ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसमें आप ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन के थ्रू लॉग इन कर सकते हो. ओके. नाउ विल गो थ्रू न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. लोडिंग होगा, थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, तो थोड़ा पेशेंस रखना. नाउ फर्स्ट थिंग, अगर आप एप्पल यूजर्स हो या मैक यूजर्स हो, सफारी पे ये पर्टिकुलर चीज कंपैटिबल नहीं है. तो प्लीज यूज मोजिला, गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज इन दीज वर्जन्स. अगर आप विंडोज वाले हो तो आपके पास इसमें से कोई ना कोई होगा ही, या तीनों भी होगा, वट एवर. आपका वर्जन चेक कर लेना बिफोर गोइंग अहेड. ओके. नाउ मेरा गूगल क्रोम इस वर्जन से अपडेटेड है, ये मैंने देखा है, तो आई एम गोइंग अहेड. ये प्राइवेसी नोटिस है जो बेसिकली बोल रहा है कि आपका एप्लीकेंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस किसी और चीज के लिए यूज नहीं होगा. इट विल ओनली बी टू कम्युनिकेट विथ यू फॉर एग्जाम्स एंड अदर थिंग्स. सो जस्ट से आई एग्री. Now we go down, we have to write the name of the candidate. This name of the candidate will be basis your 10th and 12th का mark sheet. Again, will be basis your 10th and 12th का marksheet. उसमें अगर सरनेम पहले है तो सरनेम पहले लिखो, उसमें जैसा लिखा है वैसा ही कॉपी पेस्ट करो. तो आई एम राइटिंग माइन. डेट ऑफ बर्थ आपको इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा. तो क्लिक ऑन द कैलेंडर, क्लिक ऑन ईयर, क्लिक ऑन ईयर अगेन, चूज द डेकेड यू आर born in, click on your year, month and date.
आपको ये मिल जाएगा। इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स इधर बताइएगा। ईमेल एड्रेस में टाइप द एड्रेस दैट यू आर गोइंग टू चेक एवरी नाउ एंड देन, उसका स्पैम भी सब कुछ भी, जिसका स्टोरेज फुल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, वैसा वाला ईमेल एड्रेस देना। आई एम गिविंग माय ईमेल एड्रेस। प्लीज मेक श्योर ये सब इंफॉर्मेशन जो हम यहाँ पे भर रहे हैं वो करेक्ट है। आप 10 बार चेक कीजिए, मम्मी पापा को बुला के क्रॉस चेक कराइए, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा, और यही जो इन्फॉर्मेशन हम भर रहे हैं वही इन्फॉर्मेशन आईआईएम्स एंड दूसरे कॉलेजेस जिनके पास कैट, जो आपको कैट के थ्रू एडमिशन देने वाले हैं, वो सबके पास यही इन्फॉर्मेशन जाने वाली है। तो ये चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो प्लीज मेक श्योर यू आर डूइंग इट ऑल राइट। सिलेक्ट कंट्री में आप इंडिया सिलेक्ट कीजिए, या आपका अगर कोई दूसरा कंट्री है तो वो, आप आपका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। एंड आपको एक ओटीपी जनरेट करना है। मैंने एक्चुअली पहले एक बार ट्राई किया था, तो मेरा ईमेल एड्रेस ऑलरेडी है, तो आप प्लीज मेक श्योर आप ऐसे ईमेल एड्रेसेस डालिए जहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। आपको फिर ये कैप्चा है, ये केस सेंसिटिव होता है, तो अगर छोटा ए है तो छोटा ही डालिए, बड़ा है तो बड़ा डालिए, एग्जैक्टली जैसा है वैसा डालिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इधर से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आपको ओटीपी दो, आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे, ये दोनों ओटीपी आपको डालनी है। तो मेरी मोबाइल नंबर वाली ओटीपी मुझे मिल गई है, मेरी ईमेल आईडी वाली ओटीपी, तो मैंने मेरी मोबाइल वाली ओटीपी डाल दी थी, मैं इसको वैलिडेट कर रही हूँ, और मेरी ईमेल वाली ओटीपी एंड मैंने इसको भी वैलिडेट करा दिया है। वेरिएशन आएगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सच दे रहे हैं, कुछ गड़बड़ होगा तो कैट के अथॉरिटीज जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। सो इसीलिए गाइज, कुछ भी जुगाड़ करने मत जाओ, जो है जैसा है वैसे ही इंफॉर्मेशन डालो, एंड देन आपको एक कैप्चा वापस भरना है। आपको वापस एक वेरिफिकेशन के लिए आएगा कि ये सब जो आपने डाला है वो सब करेक्ट है कि नहीं। ये सब आप वापस एक बार चेक कीजिए एंड टिक कीजिए कि सब करेक्ट है कि नहीं, अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा ये सारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो मैं इसको सबमिट कर दूंगी। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन अब हो गया है। अगर आपकी मम्मी बुला रही है, गणपति विसर्जन के लिए जाना है, जो भी करना है, तो आप अभी उठ सकते हैं। आप वो दूसरा वाला ऑप्शन जो होम पेज पे था, रजिस्टर्ड लॉगिन, आप वहां से लॉगिन कर सकते हैं बेसिस द इन्फॉर्मेशन सेंट ऑन योर ईमेल आईडी एंड योर मोबाइल नंबर। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट, एक बार बैठे हो तो काम खत्म ही कर लो, क्योंकि अब 3 ही दिन बचे हैं, तो लेट लतीफगिरी अब करना बंद करनी पड़ेगी। सो नाउ दैट वी हैव ऑल ऑफ दिस, वी गो टू एप्लीकेशन। इधर एक जो अपर राइट कॉर्नर में है वहां पे हम क्लिक करेंगे। So now that we've written your name, you have to now split the whole thing. Your first name is आपका जो नाम है, your middle name is आपके पापा का नाम, या if you have a middle name, and your last name is your surname. आपके पापा का भी पूरा नाम लिखना है, बीच में एम करके सिर्फ छोड़ने देना है, पूरा नाम लिखना है। सेम विथ मम्मी। नाउ माई अदर पर्सनल डिटेल्स, मेरा डेट ऑफ बर्थ तो पहले से आ गया है। अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, मैं फीमेल सिलेक्ट करूंगी। नेशनैलिटी सिलेक्ट कर दीजिए, मैं इंडियन सिलेक्ट करूंगी। कैटेगरी, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। आप अगर EWS, OBC, SC, ST ये वाले हो तो आपको यहाँ पे ही वो सिलेक्ट करना है। आप गड़बड़ नहीं कर सकते हो यहाँ पे। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि अभी अगर मैं जनरल दे दूँ फिर मैं एडमिशन लेते वक्त SC, OBC वो सब दे दूंगा, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वही माना जाएगा, विच ऑल्सो मीन्स कि ये भरते वक्त, फॉर्म भरते वक्त आपके पास इस चीज की भी सर्टिफिकेट रेडी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ऑटोमेटिकली जनरल में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में ही वो आपको सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करने के लिए पूछेंगे।
तो मैं जनरल वाली हूँ तो मैं जनरल में जाऊंगी। फिर डू यू बिलोंग टू अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर आपके पास आपकी डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट हो, मेरा पैर अभी के अभी फ्रैक्चर हुआ है जो आगे जाके ठीक हो सकता है, उसको डिसेबिलिटी नहीं बोलते हैं। बट आपके पास अगर प्रॉपर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप इसको यस बोलेंगे, वरना आप नो लिखेंगे, मैं नो बोलूंगी। कम्युनिकेशन एड्रेस, दिस एड्रेस हैज टू बी वैलिडेटेड अकॉर्डिंग टू योर आइडेंटिटी प्रूफ। तो आप आपका एड्रेस लिखिए अकॉर्डिंगली। मैं अभी कुछ भी टाइप कर रही हूँ, बट आप आपका प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा। फिर आपकी कंट्री सिलेक्ट कीजिए, इंडिया या कोई और है तो। आपकी यूनियन टेरिटरी सिलेक्ट कीजिए, मेरी यूनियन टेरिटरी या स्टेट है महाराष्ट्र। मेरा डिस्ट्रिक्ट है मुंबई, मुंबई सबर्बन। आपका टाउन या सिटी, इट इज अगेन मुंबई फॉर मी। एंड पिन कोड जो भी है वो, ठीक है। आपका एक ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस देना है। बेसिकली आपने आपका ईमेल नहीं देखा तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, या आपके ईमेल से अगर मेल्स बाउंस बैक हो रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि ये आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी अपने ईमेल्स रेगुलरली चेक करता है वो दो, और उनको बता भी देना कि मैं आपका ईमेल दे रही हूँ तो आप भी चेक करते रहना। मैं यहाँ पे मेरे पापा का ईमेल एड्रेस डाल रही हूँ, ठीक है। नाउ इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि आपके आइडेंटिटी प्रूफ में जो एड्रेस है वही एड्रेस क्या आपका करंट एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हो। बहुत सारे लोग रेंट पे रह रहे हैं एंड ऑल दैट कॉन्वर्सेशंस। तो इसीलिए इसके हिसाब से अगर वो दोनों सेम है तो आप यस लिखोगे, अगर वो दोनों सेम नहीं है तो आप नो लिखोगे। मेरा परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है इसलिए मैं यस डालूंगी। नाउ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसमें आई वुड सजेस्ट आपके मम्मी पापा का नाम लिखिए या आपके भाई बहन का नाम लिखिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम मत लिखिए, बिकॉज अगर आपको कुछ हो जाता है, कैट रिलेटेड कुछ हो जाता है, सेंटर में कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आएगा। तो आई एम राइटिंग माई पापाज नंबर एंड आई एम द रिलेशनशिप विल बी ही इज माई फादर। अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पे। फोटोग्राफ जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे उन लोग ने थोड़े स्पेसिफिकेशंस भी दिए हैं। रीसेंट फोटो यूज करना है, जेपेग यूज करना है या जीपीजी यूज करना है, 1 MB का ही होना चाहिए। आपका फोटोग्राफ करंट होना चाहिए 6 महीने तक का, उससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपका बच्चा वाला फोटो मत दिखाना एंड देन ऐसा पता चले कि आप अभी रिकग्नाइज ही नहीं हो रहे हो वो फोटो से, नॉट ओके। देन आपका कॉन्ट्रास्ट करेक्ट होना चाहिए, फिल्टर विल्टर वाला नेचुरल कलर नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, लाइटिंग आपके पूरे चेहरे पे करेक्ट आना चाहिए, शैडो नहीं दिखना चाहिए, ऐसे बाल या लट दिखा के फेस कवर नहीं होना चाहिए, सारे फीचर्स ऑफ द फेस दिखने चाहिए। आईज, अगर आप चश्मे पहन रहे हो खास तो मेक श्योर कि आपके आईज में आपके चश्मे में फॉग ना हो, आपका आईज प्रॉपरली विजिबल हो। इतना इतना बड़ा फोटो और इतना सा चेहरा नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी 50%, एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल फोटोग्राफ। शेड्स वेज वाले फोटोग्राफ नहीं होने चाहिए। फेस कैमरा को फेस करना है, कैमरा को फेस करते वक्त भी नजर भी कैमरा में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नजर इधर उधर हो। साइड फेस, ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं दे रहे हैं हम सिर्फ फ्रंट फेस ही करना है, और कोई ऐसा स्टाइलिश पोज वोज ऐसा कुछ नहीं, एकदम फ्रंट प्रॉपर फॉर्मल फोटोग्राफ, ठीक है। तो ऐसा फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, वैसा फोटोग्राफ आपको यहाँ पे, बिकॉज अगर आपने मेरी बात मानी थी और पहले ही आपने फोल्डर बना के रखा है तो वो फोल्डर से आप अभी फटाफट सब कुछ अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो फोल्डर बनाया था मेरे डेस्कटॉप पे, तो मैं अपलोड कर रही हूँ। नाउ सिग्नेचर भी वैसे ही अपलोड करना है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, मेरा फोटो एकदम करेक्ट नहीं है क्योंकि मैं साइड मैंने पोज किया है, दैट इज एक्चुअली नॉट ओके। फिलहाल मेरे पास और कोई फोटो नहीं है इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ, बट आपको फ्रंट फेसिंग पासपोर्ट साइज ही फोटो यूज करना है। अब नेक्स्ट, तो ये आपका डेटा सेव हो गया। नाउ आप सेकेंड पॉइंट में चले गए हैं विच इज अकेडमिक्स। अकेडमिक्स में रिमेंबर आपको वापस मैं बोल रही हूँ, सारे सब्जेक्ट्स, नॉट बेस्ट 5, नो नॉट बेस्ट एनीथिंग, ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू गिवन इन योर 10th एंड 12th, उसका क्यूमुलेटिव प्रॉपर परसेंटेज करना है। एंड इन योर डिग्री, इफ यू फिनिश्ड योर डिग्री,
ऑल सेम्स ऑल एग्जाम्स का सबका मिला के परसेंटेज करना है. इफ यू हैव CGPI एंड ऑल दोज कॉन्वर्जेशंस, तो आपके मार्कशीट में बताया होगा कि उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप वैसे कन्वर्ट कर लीजिएगा. ओके. SSC या 10th इक्विवेलेंट, तो मैंने, भाई मैं SSC की हूँ, मेरा होएगा महाराष्ट्र बोर्ड. आप अपना देख सकते हैं, अगर आपको नहीं मिलता है तो यू कैन कम एंड कॉन्टैक्ट अस. मेरा मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन होगा मार्च 2010. मैक्सिमम मार्क्स, इसमें बेसिकली आपको बोलना है कि कितने मार्क्स के सारे पेपर्स थे. तो मेरे 6 सब्जेक्ट थे 100 मार्क वाले, तो मेरा 600 था. मुझे कितने मार्क्स आए, तो मुझे आए 550 मार्क्स. तो मेरा एग्रीगेट परसेंटेज क्या होगा, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2 डेसिमल तक राउंड अप करना है. तो मेरा 91.666 हो रहा था, तो मैं 91.67 कर दूंगी. ओके. सिमिलरली 12th में अगर आपने डिप्लोमा दिया है तो आप डिप्लोमा सिलेक्ट कीजिए, या फिर आपने 12th की एग्जाम या उसका इक्विवेलेंट कुछ दिया है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने 12th का एग्जाम सिलेक्ट किया, मैंने वापस मेरा बोर्ड सिलेक्ट किया. मेरा ये हुआ था, कंप्लीशन हुआ था मार्च 2013. डिसिप्लिन, मैंने आर्ट्स कॉमर्स साइंस में से कॉमर्स लिया था, आप अकॉर्डिंगली लीजिए. मैक्सिमम मार्क्स अगेन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर, तो 600. टोटल मार्क्स 550. आपको कितने मिले वो टोटल मार्क्स. एग्रीगेट परसेंटेज, जो आपका परसेंटेज हो रहा है सेकेंड डेसिमल तक राउंड अप करना है. अब बैचलर्स डिग्री, अगर आप बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में है तो आप यस लिखेंगे, वरना आप नो लिखेंगे, खत्म हो गया होगा तो मेरा बैचलर डिग्री तो ऑब्वियसली खत्म हो गया, तो मैं नो पे आ जाऊंगी. और हैव यू कंप्लीटेड योर बैचलर डिग्री, यस. तो इसमें अभी आपका बैचलर डिग्री का इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो टोटल ड्यूरेशन, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है या कुछ और किया है, अकॉर्डिंगली आपके ईयर्स सिलेक्ट कीजिए. मैंने BMS किया था, तो मेरा 3 years है. इंस्टीट्यूशन, तो मेरा, आपका ये अलग अलग टाइप का यूनिवर्सिटीज है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए. मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगा, बिकॉज भले ही मेरी कॉलेज अलग थी, बट मेरा यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी आता है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी. मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ. मेरे यूनिवर्सिटी का नाम मुंबई यूनिवर्सिटी है. मेरे कॉलेज का नाम मीठे बाई है. और मेरे डिग्री का नाम, यहाँ पे प्लीज अच्छे से टाइम लेके देखिए, बराबर से सिलेक्ट करना आपकी डिग्री कौन सी है. इफ दैट्स द केस, मेक यूज ऑफ योर मार्कशीट, दैट विल हेल्प यू. अब फॉर एग्जाम्पल BMS में भी दो है, जो मेरी BMS डिग्री है, मैनेजमेंट स्टडीज एंड मीडिया साइंस, तो आई नो दैट आई एम मैनेजमेंट स्टडीज. ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी है. ओके. डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में आप आपका डिसिप्लिन सिलेक्ट करोगे. जैसे आपने अगर कुछ रूरल मैनेजमेंट किया है या समथिंग लाइक दिस, मैंने मैनेजमेंट स्टडीज किया था, तो बिजनेस मैनेजमेंट. ग्रेजुएशन स्ट्रीम, मैं नॉन इंजीनियरिंग हूँ, बट आपको अगर आपने अगर इंजीनियरिंग किया था तो आप इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना. कमेंसमेंट था मेरा जून 2013, एंड कंप्लीशन था मेरा जुलाई 2016. ठीक है. आप आपका भी कंप्लीशन डेट और ये ऐसे डाल सकते हैं. इफ एनीथिंग, लुक एट योर मार्कशीट, यू विल गेट योर इन्फॉर्मेशन देयर. मार्क्स अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी या द इंस्टीट्यूट, अगर आपके पास सारे मार्क्स है तो आप उसका परसेंटेज कर सकते हैं. या फिर अगर आपको एक CGPA और ऐसे सब दिया है, तो मार्कशीट में ही लिखा होगा कि हाउ डू यू चेंज दैट इनटू परसेंटेज, और इन योर कॉलेज वेबसाइट दिया होगा कि हाउ डू यू चेंज दैट इनटू परसेंटेज. प्लीज गो थ्रू दैट एंड अकॉर्डिंगली पुट इन योर परसेंटेज. मैं अपना परसेंटेज डाल रही हूँ. ओके. आप अभी ये, डू यू हैव, or are you undergoing dual 5 year integrated? There are many courses which are BBA, LLB and all those, BA, LLB and all those combined ones. If you're going through that, then yes, or else no. I'm ticking on no. If you have more than one bachelor degree, तो वो यहाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो इग्नोर. अगर आपके पास ऑलरेडी मास्टर्स डिग्री है, M.Com वॉट एवर, तो आप ये फिल कर सकते हैं. मेरे पास नहीं है तो मैं नो बोलूंगी. अदर प्रोफेशनल डिग्रीज, अगर आपने CA, CS, एक्चुअरीज, CMA ये सब अगर ट्राई किया है, तो आप अकॉर्डिंगली इधर येस या नो लिख सकते हैं एंड फिल द डिटेल्स अकॉर्डिंगली. आपके पास हर एक चीज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओनली देन इट इज वैलिड गाइस. अभी
नेक्स्ट, कभी कभी ये फॉर्म थोड़ा स्लो हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा वेट कर लेना, पेशेंस इज की। नाउ वी आर एट वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, क्योंकि नन ऑफ द फील्ड्स आर मैंडेटरी। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यू सिलेक्ट योर इंडस्ट्री टाइप। नाउ आई हैव डन इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, so I will do others because there is no marketing or influencer marketing here. I will select marketing bracket. I'll select marketing. I will write the start date basis my offer letter. I had started in 2018 Jan 6th, and your end date basis your relieving letter. अगर आपके पास end date नहीं है तो आप 31st July ही डाल दीजिए, because all of this work experience is only valid till 31st July. If you're still working, still आपके months count होंगे till 31st July. Keep sure, make sure you know this. यहाँ पे आप जाओगे तो भी आप अगस्त में जा ही नहीं सकते हो, the reason is this. ठीक है, तो 31st जुलाई तक का ही काउंट होगा। तो मेरा था एंड डेट 31st जुलाई, ठीक है। ब्रेक इन द एक्सपीरियंस, इफ देयर वाज एनी ब्रेक इन द एक्सपीरियंस, एनी मंथ्स और एनीथिंग, -0, तो एक्सपीरियंस डेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। अगर आपको और एक्सपीरियंसेस ऐड करना है, आप अकॉर्डिंगली और एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हैं। वंस यू आर डन, यू गो टू नेक्स्ट। Now we are in the fourth stage of the CAT filling form, which is selecting programs. In this, there are IIMs. We are not going to be choosy. We are going to select all the IIMs. But most important है कि आप इसमें प्रोग्राम कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो। इनका जो 2 year फ्लैगशिप वाला प्रोग्राम है, इट इज दीज द पीजीपी वंस। ठीक है, तो यू सिलेक्ट एवरी का, हर एक का पीजीपी वाला। एग्जीक्यूटिव एमबीए ये सब हमें सिलेक्ट नहीं करना है। पीजीपीएम पीजीपी वाले सारे आपको सिलेक्ट करना है, बट वो भी अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो, यू कैन कमेंट बिलो एंड देन लेट अस, वी विल हेल्प यू कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे है। ठीक है, नाउ लेट्स से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। देन हर एक प्रोग्राम के लिए मेरे पास 2 इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंसेस है। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, एक पहला आपका होम इंटरव्यू, होम सिटी ले लो, एंड दूसरा सिटी प्रेफरेंस या तो आप आपके पास का सिटी ले सकते हो, लाइक आई कैन टेक थाने, इज नॉट एन ऑप्शन। आई कैन टेक पुणे, नॉट एन ऑप्शन। ओके, I can take Ahmedabad then, if these are my only options, and I would suggest to take Ahmedabad so that you can give the interview on their campus, जिसका अलग ही feel होएगा, and you will actually see the IIM campus as well. Accordingly, आप हर एक का fill कर सकते हैं, and then you move ahead. Guys, please आप आलसीगिरी मत करना, सब select करना, baby IIMs भी करना, क्या पता आपको कहाँ लग जाए। Now we go to the next part, which is test city. हमें अपने घर के पास एग्जाम देना है, हमें बहुत दूर नहीं जाना है, तो इसके लिए आप बहुत स्मार्टली प्रायोरिटी वाइज टेस्ट सिटी सिलेक्ट करेंगे। मैं मुंबई बोरिवली में रहती हूँ, तो मेरा फर्स्ट तो ऑब्वियसली मुंबई होगा। मेरा सेकंड होगा विरार, वसई विरार वाला, महाराष्ट्र वसई। मेरा थर्ड होगा पालघर, ताकि मेरे को फिर भी मैं पास में मिले। मेरा फोर्थ होगा थाने। मेरा फिफ्थ होगा नवी मुंबई। गाइज इफ यू अंडरस्टैंड, तो ये सब नवी मुंबई, मतलब मुंबई के आसपास ही है, आपको कहीं बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है। मैक्सिमम 2 घंटा ट्रैवलिंग होगा इधर से उधर या थोड़ा ज्यादा, बट ऐसे ही आप सिलेक्ट करना। अगर आप बोरिवली, अंधेरी यहाँ पे कहीं पे रहते हैं, तो दिस आइडियली शुड बी योर सिटी प्रेफरेंस। ओके, नाउ वी गो टू नेक्स्ट। इस ये पूरा ब्रेकअप है, कैसे 2500 है। You have to select your payment mode, SBI, ePay या PU, एंड आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है कि मैंने जो भी बोला है वो सब सच बोला है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, एग्जाम रीशेड्यूल नहीं होगा कोई सर्कमस्टांसेस पे। अगर कैट की जो भी अथॉरिटीज जो भी बोलेंगे अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन, ये सब मैं मानूंगी, एंड मैंने अपना कोई भी फैक्ट मिस रिप्रेजेंट नहीं किया है। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कुछ भी गड़बड़ आएगी तो वो कोलकाता सिटी के ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से सॉल्व होगी,
रीजन बीइंग इस बार का इस बार का कैट IIM कोलकाता इज टेकिंग केयर ऑफ, विच इज वाई. ओके, तो यहाँ पे नाउ यू फिल योर कैप्चा आफ्टर you've done your payment. You fill your captcha and then you want to preview, तो एक बार preview कर लो सारा. आप you are all good, then you submit. That's it guys. So I hope आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया how to fill the CAT form. अगर there are any doubts please comment below या फिर reach out to our professors and they will help you out. And please guys, we are not going to wait till 13th. We are going to fill the form now. Okay, bye.